हेलो एवरीवन। यस, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर ढेरों रूल आ गए और ऐसा लगा कि पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ही बैन कर दिया गया है, जबकि बात कुछ और थी। आइए जाने वो पते की बात कि एक्चुअली में ये रूल्स है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी मोदी गवर्नमेंट को इसमें पार्टिसिपेट करने की और क्यों स्टेट गवर्नमेंट को 90 दिन के अंदर चीज़ों को कंप्लाई करना है। तो आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में, वो सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं जो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो यस, इस वीडियो को टिल तक एंड तक देखिए और जानिए उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। यस, स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें नौकरी और बिजनेस के अलावा तीसरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है, जहां पर आप एक कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं और आप उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। ओके, यानी कि कंपनी डायरेक्टली अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करती है और यहाँ पर पैसों का लेन देन होता है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है और वो प्रोडक्ट के अलावा आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि अगर आप उनके साथ जुड़कर उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे तो आपको वो सारे मुनाफे जो कि एक प्रोडक्ट को कंपनी से दुकानदार और आप तक पहुंचने के लिए जो बीच में इतने सारे मिडिलमैन लगते थे, उन मिडिलमैन की सारी कमीशंस वो आपको देंगे। यानी कि बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट या ब्रांड पार्टनर, हर एक कंपनी अलग अलग नाम देती है। यानी कि लोग भी इन्वॉल्व, कंपनीज भी इन्वॉल्व और पैसा भी इन्वॉल्व। तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी नहीं, हर एक कंपनी नहीं, हाँ कुछ कंपनीज जो थी वो लगातार चाहती थी कि इनके लिए रूल्स रेगुलेशन आए और वो वही कंपनी थी जो ईमानदारी से काम करती थी। लेकिन यहाँ पर ही कई कंपनीज ने और कई लोगों ने घर बैठे बैठे अपनी कंपनीज खोल ली और उन्होंने ढेरों प्रोडक्ट्स बना लिए और कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बनाए और सिर्फ पैसों का लेन देन शुरू किया। इसीलिए बहुत ज़रूरत थी इसके ऊपर एक एक्शन लेने की, उनकी नकेल कसने के लिए कि आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आइए जानते हैं कि ये रूल्स है क्या। फाइनली किंग जो है वो कंज्यूमर ही बनेगा, यानी कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट और कंज्यूमर इज अ किंग। आप ही के लॉज और आपके रूल्स रेगुलेशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्शन लिया गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इससे रिलेटेड एसोचैम, फिकी और आईडीएस से प्लस WFDS से, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो अपने अपने कंट्री के गवर्नमेंट लेवल पे इंटरैक्ट करके उनको एग्जीक्यूट कराने में पूरी कोशिश करती है। तो कई कंपनीज के बारे में आपने बार बार सुना होगा, जैसे कि एमवे, एवॉन, टपरवेयर, मोदी केयर, वेस्टीज और ऑरिफ्लेम। यस, ये सारी कंपनीज जो नामचीन कंपनीज है और जिन्होंने अपनी जगह बनाई है लोगों के दिलों में भी, लोगों के घरों में भी, और एक्चुअली में एक बिजनेस मॉडल लेकर आए जो कि रेवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल है। एक ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में पूरा सहयोग करती है और लोगों की बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटी उन्हें ऑफर करती है, क्योंकि यहाँ पर एक आम आय के कंपैरिजन यहाँ पर ज़्यादा इनकम रहती है। और रही बात काम करने की, तो बिल्कुल काम तो करना ही होता है। आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, मिलने जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी सेफ्टी, उस कंज्यूमर की सेफ्टी और उस कंपनी की सेफ्टी, तीनों का ध्यान रखा गया है। तो ये कोई बुरी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बहुत बहुत मुबारक हो कि ये न्यूज़ आई और जो कि डायरेक्ट सेलर्स हैं वो तो बहुत गेम में आ गए हैं, फुल फॉर्म में आ गए हैं, क्योंकि इसने उनकी कंपनीज को और स्ट्रेंथन किया है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सारे रूल्स को। सबसे पहला रूल, अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं तो इसकी परख जरूर कीजिए कि वो कंपनी प्रोडक्ट आपको देती है या नहीं। बिना प्रोडक्ट में डील करे कोई भी कंपनी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। तो एक रिस्ट्रिक्शन जो आई है वो उन्हीं पर आई है जो कि बिना प्रोडक्ट के लेन देन करते थे। मॉनेटरी लेन देन बिल्कुल बैन है। अगर आप उस पैसे के बदले कुछ दे नहीं रहे तो आपकी कंपनी फ्रॉड है, वो फ्रॉडुलेंट साबित होती है। ऐसी कंपनीज और ऐसी स्कीम्स में बिल्कुल भी मत फंसिएगा। अगर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी का खुद का ऑफिस है, तो आप एक ठीक कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं और फिर आप उन प्रोडक्ट का लेन देन कर सकते हैं।
क्या क्या रूल्स आए? पहली चीज कि जब भी कोई कंपनी से आप जुड़ें, आप जरूर परख कर लें उस कंपनी का ऑफिस है या नहीं, उनका हेड ऑफिस कहाँ है, उनकी ब्रांच कहाँ है। अगर वो इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया में उनकी ऑफिस जरूर होनी चाहिए। उसके अलावा सारी डॉक्यूमेंटेशन, अगर वो इंडिया में काम कर रहे हैं तो उनका इंडिया में ऑफिस होना ज़रूरी है और सारी डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। आपको उनके ईमेल एड्रेस, कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस। अब बात आती है जब आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, वो किसी भी तरीके की फीस तो चार्ज नहीं कर रहे, कोई कंपल्शन तो नहीं है जुड़ते ही कुछ पैसे इन्वेस्ट करने का कि आप उन्हें फीस के नाम पर कुछ दे रहे हो। अगर कोई कंपनी फीस चार्ज कर रही है तो ये इस रूल में लिखा गया है कि कोई भी सही कंपनी फीस आपसे नहीं ले सकती। मेंबरशिप एब्सोल्युटली फ्री होना चाहिए। अब जो प्रोडक्ट आपने उनसे खरीदे हैं, वो प्रोडक्ट लेने के बाद अगर आप उस प्रोडक्ट से 30 दिन के अंदर संतुष्ट नहीं है, प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आते, तो आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। हर कंपनी को वो प्रोडक्ट वापस लेने होंगे। इतना ही नहीं, अब बात आती है और आगे की। पहली चीज प्रोसेस की, अब बात आती है नेटवर्क और टीम्स बनाने की। तो जी हाँ, जो काम आपने किया वही आपको आगे भी करवाना है। आप वही प्रोडक्ट आप उन्हें आगे दोगे तो सब जगह प्रोडक्ट का लेन देन पैसों के बदले जरूर होना चाहिए। तो कंपनीज के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो फीस चार्ज नहीं कर सकती, प्रोडक्ट उन्हें देने होंगे, कंपनी का खुद का हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस सब होना चाहिए। और उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट वो आपको दे रहे हैं उनकी प्राइसिंग अलग अलग नहीं हो सकती। जो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस दिया गया है उसी प्राइस के अकॉर्डिंग बिलिंग होनी चाहिए। आप ब्रेकअप में प्राइजेस नहीं ले सकते। और हर एक प्रोडक्ट की एक रेगुलेशन होती है, एक सिस्टम होती है प्राइसिंग को लेकर। आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, लिखा कुछ लिया कुछ, वो काम आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है और बिल में गड़बड़ है, आप चैलेंज कर सकते हो। इसमें कंज्यूमर कोर्ट भी अब आप जा सकते हो प्रोडक्ट को लेकर। और अगर आपको वो प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक प्राइसिंग का मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसके लिए क्या एक्शंस हुए। इसके लिए एक्शन ये हुआ, जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब उन्होंने एक सिस्टम निकाला, रूल्स रेगुलेशंस बनाए। उन रूल्स रेगुलेशंस को अगले 90 दिनों के अंदर हर स्टेट को अपने अपने स्टेट के अंदर लागू करने होंगे और हर कंपनी अबाइड है इनको फॉलो करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हर आए दिन नई कंपनियों के नाम सुनने को मिल रहे थे और बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो इन रूल्स को ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रही थी और उसकी वजह से लोग चीटेड फील करते थे। जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम, पॉन्जी स्कीम, या फिर आप कह सकते हो चिट फंड स्कीम, कि आप मुझे दो पैसे, मैं हूं भगवान और मैं इसको डबल करके दूंगा, बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा। और आप देते थे और मैं उसको गलत जगह इन्वेस्ट कर देता था। ऐसे करके कुछ मैं टाइप की कंपनीज आ गई थी, मगर अब आप उनसे बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। उनको किसी भी तरीके की अथॉरिटी नहीं है आपको चीट करने की। बशर्ते आप भी ध्यान रखें, जब आप पैसा लगा ही रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक जगह होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स और सब चीज़ें बनी हुई हैं। वहाँ आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपनी समझदारी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, ना कि सिर्फ लोगों के कहने पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही क्लीन इंडस्ट्री है। कई कंट्रीज की इकोनॉमी को इन्होंने बहुत अपलिफ्ट किया और हर किसी के लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनती है और फिर बाद में लोग उसको रिप्लेस करके अपनी मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रीडम है अपने टाइम की, अपने डिसीजन मेकिंग की, अपनी ग्रोथ की, और ज़रूरतें तो पूरी होती ही हैं लेकिन सपने भी पूरे होते हैं। अगर मैं बात करूं अपनी, तो जी हाँ, मैं आज की डेट में एक हेल्थ और एसेंशियल कैटेगरी में डील करती हूं। आज मेरे घर में जो भी सामान आता था, मैं ऐसी ही एक कंपनी यानी कि वेस्टीज के साथ एसोसिएट हुई एंड आई एम सो प्राउड। इट्स एन इंडियन कंपनी, मेड इन इंडिया हम प्रमोट कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो ये कंपनी ऑलरेडी 3000 करोड़ का बिजनेस लगभग कर रही है।
और वो कहाँ से कर रही है? हमारी ही कंट्री के लोगों को बहुत मुनाफे हुए हैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर। अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग 23 सालों का एक्सपीरियंस मुझे है नेटवर्क मार्केटिंग का। मैं पहले एक कॉस्मेटिक ब्रांड के साथ एसोसिएटेड थी और मैंने बहुत कुछ पाया। इस इंडस्ट्री ने मुझे वो सब कुछ दिया जो किसी की भी जिंदगी की डिमांड होती है। मगर पिछले कुछ टाइम से मैं एसोसिएट हुई हूँ वेस्टीज के साथ, और वेस्टीज के साथ इतनी शानदार मैनेजमेंट, इतनी बढ़िया कंपनी और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ रीजनेबल प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है जो कि हर घर की ज़रूरत होती है। और मैं इस मिशन पे हूँ जहाँ पर मुझे 10,000 लोगों को मिनिमम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। हर तरीके के लोग आज मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरी टीम का हिस्सा हैं, और मैं अपने क्लब के थ्रू उनको रेगुलर गाइडेंस देती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग इंडिपेंडेंटली घर पे बैठकर अपनी इनकम भी अर्न कर रहे हैं। अपने रोजमर्रा के खर्चे को उन्होंने इनकम में कन्वर्ट करा और यहाँ से ढेरों मुनाफे पाए। जो काम मैं कर रही हूँ वही मैं सबको ऑफर कर रही हूँ। मेरे इसी चैनल पे आपको लगातार ढेरों इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस बिजनेस के बारे में, और डिस्क्रिप्शन में वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप खुद से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं। और अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसी तरीके से गेम बजाना चाहते हैं, अपना खूब बड़ा बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, वो भी घर पे रहकर अपने रेगुलर टाइम को मैनेज करते हुए बिना कुछ इन्वेस्ट करे, मतलब इतनी मिनिमल इन्वेस्टमेंट जो हम हर रोज करते हैं। आज आपके घर में क्या नहीं आता, वो हर प्रोडक्ट आता है जो आप इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, आगे की जानकारी के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, आप उसे फिल कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। डेफिनेटली मेरी टीम से कोई ना कोई आपको जल्द ही कांटेक्ट करेगा और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सो थैंक यू गाइस, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप और स्ट्रेंथन हुए हैं, आपकी इकोनॉमी और स्ट्रेंथन होने जा रही है, और इंडियन कंपनीज आपके बिजनेस को डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगी। आपका डिसीजन ठीक कंपनी के साथ जुड़ने का होना चाहिए और लाइफ सेट करने की नीयत होनी चाहिए। इस बिजनेस में बहुत स्कोप है, ढेरों लोग यहाँ से मिलियनर बन रहे हैं, करोड़ों रुपए की इनकम मंथली अर्न कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं।